ये एक पत्रांक संख्या जो पहले के बीओ सर जो देवनाथ सिंह जो थे, उन्होंने जो निकाला था पत्रांक संख्या 419, उसके ऊपर स्पष्टीकरण मेरा देना है ना आज। नहीं, आपको अपने मतलब उसमें पक्ष में क्या कहना है वही आप दे दीजिए, और उसके बाद में हम सब नियोजन का बैठक कर लेंगे, शिक्षक नियोजन का। उसमें आपको अपने मतलब बचाव पक्ष में जो भी कुछ बात कहना हो ठीक, तो वो आप अपना लिखित में है तो वो दे दीजिए। लिखित में लाए अभी नहीं लाई हूँ मैम। नहीं लाए? नहीं, मैं अभी नहीं लाई हूँ क्योंकि मेरी कल बहुत तबीयत खराब हो गई। नहीं, वही लिखित में ही हमको तो हाँ, मैं फिर दे दूँगी लिख के। और हम दोनों के सामने ही आपको बस अपने पक्ष रखने के लिए दिया गया है, और हम सब नियोजन का बैठक करके उसमें सभी वो बैठक होता है तो उसमें हमको ये आवश्यक रहता है कि कोई भी अगर इशू है तो उसको उसी बैठक के माध्यम से ही होता है। उसमें ये नहीं कि मेरी मनमानी चलेगी, मैंने निर्णय लिया। वहाँ पे जो 5 सदस्य होते हैं उनके म्यूचुअल मतलब कि जी, मैटर पे डिसीजन वहाँ के लिखित में देना होगा या फिर मौखिक कहना होगा? नहीं, आप यहाँ अभी लिखित में जो भी आपको देना है अपना मन में वो दे दीजिए, और बस उसी को ही हम आगे रख लेंगे। ठीक है? अच्छा, अभी लिखित में ही देना है? हाँ। तो ये कल मैं दे सकती हूँ क्या आकर? क्या अच्छा तो जब वैसा मजबूरी है, बीमार हो गई तो मानवता के दृष्टिकोण से कल ये भी मैं लिखित में दे दूँगी क्योंकि फिर घटनाएं बहुत सी हो गई हैं मैम, समझ ही सकती हैं, इतनी घटनाएं हो गई हैं कि इसको शॉर्ट में तो लिखा नहीं जा नहीं, सकता। ऐसे तो आप जान ही रहे हैं कि इस पर तो बहुत समय से ही पत्राचार आपको भी और आपकी तरफ से भी उधर से भी बहुत सबको कुछ भी हो रहा है। तो उतना नहीं जो आपको अपने बचाव पक्ष में या कुछ भी इस तरीके से, क्योंकि आपका निलंबन हो गया, जी। आपकी गिरफ्तारी भी होगी, बहुत जी। कुछ हो चुका जो नहीं होना चाहिए था, और इस तरह का अगर वहाँ पे अप्रिय माहौल बन गया तो हम नहीं चाहते कि उस विद्यालय में फिर से वैसा अप्रिय माहौल बने। तो इसीलिए जो हमारी सर्वसम्मति से हमारी नियोजन समिति निर्णय लेगी उसका पालन करना है। हाँ मैम, एक चीज़ ये आपको स्पष्टीकरण वाला काम कर देता है, फिर आपको सुविधा होता है। आप पर जो आरोप लगा हुआ है जी, उस आरोप के आलोक में जी, आपका क्या कथन है जी, वह लिखित रूप से दें और उस पर विचार किया जाए। जी हाँ, वो मैं दे दूँगी। हाँ, तो देना था आपको आज ही, क्योंकि आपको टाइम दिया गया, परंतु आप मेडिकल की बात करती है तो हाँ, दे दीजिए। क्योंकि यहाँ भी आने का चूँकि मुझे न्याय कहीं नहीं मिला, गाला-गाली दुनिया भर का मिल गया। एक ये भी सुनने में आता है कि आपकी भाषा बड़ी खराब रहती है। मैं कभी इतना प्रताड़ित हुई बाहर से, और ये तो शिक्षा विभाग से तो मैं प्रताड़ित हो ही रही हूँ। जेल तक भी हो जाना पड़ा, और बाहर का भी जो माहौल है, अभी तो ऑटो में आ रही थी तो सामने का आदमी ये हवा चल रहा है, अभी पछुआ थूके जा रहा है, अंत में पड़ ही गया देह पर। तो इस तरह के जो तमाम मुश्किलें हैं वो सारी चीज़ें मिलकर बिहार में तो हम मर गए आके सही में हैं। और हम क्या कहें, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। या देखिए ना, मेरे साथ कोई शिक्षक संघ का कोई आया, लेकिन चंदा मांगने के लिए हमेशा कोई एक पर्सन, फिर उनको क्या राइट बनता है कि मेरी भाषा या किसी चीज़ पे टिप्पणी करने का, लेकिन वो खुलेआम करते हैं। और चीज़ें हैं कि ये जो पत्रांक 419 वाला जो मैम था, जिस पे स्पष्टीकरण मेंशन है कि उस पे देना है कि आपने क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया, जो कि बीओ सर ने 3 दिन का टाइम दिया था, वो मुझे कभी हैंड ओवर किया ही नहीं गया। और उसमें वो सर तो मेरे स्कूल में आए थे, देवनाथ सर ये नहीं थे, वो आए थे मेरे स्कूल में 14 अक्टूबर को, और ये पत्र का डेट जो आपकी तरफ से मुझे मिला वो 10 अक्टूबर का है, यानी 3 दिन का टाइम उन्होंने दिया था। उनके अनुसार मुझे ना तो ये मेल पर, ना व्हाट्सएप पे, ना हाथ में कहीं नहीं मिला। तो ये तो एक तरह से गुमराह, ऐसी बात नहीं है कि छोटी सी बात है कि वो भूल गए थे। मैं उनका चेहरा भी नहीं, मैंने उसी दिन 14 तारीख को देखी, मुझे पता भी नहीं था, मैं तो सोचती कि यही सर है। उस दिन मैं उनको देखी। तो ये एक बहुत ही कहिए कि इसको यदि षड्यंत्र कहा जाए या ना कहा जाए जो भी, लेकिन मेरे खिलाफ ही सब कुछ होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम, ऐसे इस तरीके की भावना नहीं रखिए कोई भी। क्या रखूँ मैं जेल से होकर आई, शिक्षक संघ से लेकर अभी तक। अभी मुझे जो कहा जा रहा है, मैं कल भी परसों मैं मिली थी प्रमुख सर से, वहाँ कहा एक ही तर्क दिया जा रहा है कि वहाँ माहौल की जो बात आप कह रही हैं, मैं बोली कि यदि मुझे दूसरी जगह भेजा जाए, मेरी सुरक्षा के दृष्टिकोण से दूसरी जगह भेजना है, मेरे तर्क का प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे रहा है कि दूसरी जगह गई और वहाँ भी तो नियमित होंगे ना, एचएम तो होंगे ही कहीं ना कहीं। वो यदि इस तरह करने की घृष्टता करें, हिम्मत करें,
तो मैं तो 2 समस्या लेके घूमूंगी। उनके पास भी तो उदाहरण होगा कि बद्री चौपाल का क्या बिगाड़ ली जो मेरा बिगाड़ ली। उनका तो तिनका तक बांका नहीं हुआ। और एक शिक्षिका के ऊपर उन्होंने जब इतने पावरफुल है, नियमित है, HM है, उनके हाथ में बच्चे हैं, ग्रामीण है, गार्जियन है, शिक्षक है, और सबका उन्होंने पूरा यूज़ किया है। जब मैं हरिनगर ना जाके उस स्कूल में ही जाती रही, जो कि हरिनगर बिल्कुल गलत तरीके से प्रतिनियुक्त किया गया था। ये सर आए थे जो ये क्या नाम, शकील अहमद जी, कंटिन्यूसली यही बोले। अब BO सर लास्ट में हमको सिर्फ ये धमकी दिए कि आप जानती हैं आपको सैलरी कौन देता है? तो मैंने कहा गवर्नमेंट। तो बोलते हैं नहीं, आपके सैलरी स्लिप पे साइन कौन करता है? तो ये धमकी नहीं, ये कुतर्क वाली बातें नहीं है तो क्या है, भड़काने वाली चीज़ नहीं है तो क्या है, ये तो इंसल्टिंग है। यही बोलते रहे और इतना ही बोलकर उन्होंने मेरा हरिनगर प्रतिनियुक्ति कर दिया। जाहिर सी बात है मैं क्यों जाऊँगी। और सबसे बड़ी बात है कि उससे पहले आवेदन में हर जगह दे चुकी थी, मारपीट का FIR नहीं लिया गया। कोई साथ में नहीं जाता है कि क्यों नहीं लिया गया। FIR का मुझे रिसीविंग कुछ भी नहीं मिला, मुझे कहीं कोई हेल्प नहीं मिली मुझे। उस स्कूल में मैं जाने लगी तब बद्री चौपाल का जो बोला भाला बेचारा वाला जो चेहरा है, 4 फुट का, ये भी कहा गया। उसको आज खेत जोतने के लिए कहिए और उसका मुझे देख के कोई तुलना नहीं है कि उसके जितना ताकत। वो HM है, वो साइन करवा सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स है टीचर्स को, बच्चों को, गार्जियन को, तमाम लोग। वो इतना जब मेरे खिलाफ जो कांड किए हैं, बच्चों को क्लास से निकाल के ले जाना, क्योंकि उससे 2 चीज़ें साबित होती थी। एक तो बच्चे मेरी उपस्थिति पे साइन करते थे तो बच्चों का प्यार दिखता था, जो कि वो लिखे हैं केस में भी कि इनको कोई पसंद नहीं करता। अब बच्चे दौड़ दौड़ के करते थे, मेरे कागज़ में जगह नहीं होता तो मैं हटवा लेती थी। नहीं देखिए ना, हम जान रहे कि आप बहुत अच्छी शिक्षिका हैं और हम जान रहे कि हो सकता है वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो इसीलिए ना हम चाह रहे हैं कि आप वहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया और वो कांड का मतलब उसके साथ आपकी गिरफ्तारी भी हो गया, तो अगर आप किसी भी तरीके से अगर वहाँ पे आपको नहीं कर सकते तो हमको जब आप इतना जान मैम ये यदि ऐसी बात है तो हम नहीं, हमारी अपेक्षा नहीं है कि अलग करने की, हम देख लेते हैं उस दिन बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। हाँ, जो भी यदि निर्णय लिया जाता है, लेकिन ये 6 महीना से ऑलरेडी मैं हर तरह से प्रताड़ित हो रही हूँ। इंडक्शन ट्रेनिंग में मुझे नहीं भेजा गया, और इसका यदि भविष्य में कुछ गलत असर पड़ता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि BO सर तो बदलते रहते हैं, मैं कहाँ पकड़ूंगी? अब देवनाथ तो करके चले गए, उसका अभी तक खामियाजा मैं भुगत रही हूँ। तो यही चीज़ है कि यदि मुझे सिर्फ वहाँ से हटा दिया, इससे अच्छा नहीं होगा कि तत्कालीन से जल्दी से जल्दी उस बात का निर्णय किया जाए कि उसने हाथ क्यों उठाया, झूठा ST/SC एक्ट क्यों किया, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, वो तो देखिए वो अलग मैटर है, वो तो उस पे हाँ, तो ये अलग मैटर में कब एक्शन लिया जाएगा मैम? वो जो है वो हाई कोर्ट देखेगी या जहाँ भी उन्होंने तो जब कोर्ट से देखेगी, है ना, तब तक तो देखेगी, तब तक तो हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी ना। मैम यदि दूसरे स्कूल में मुझे भेजा जा रहा है तो ये मेरे ऊपर एक अलग अत्याचार होगा। नहीं देखिए, और मैं पूरा इसके ऊपर इससे वर्स्ट भी बहुत कुछ हो सकता था, पर हम नहीं चाहते हैं कि हम आपके एकदम हित में ही चाह रहे हैं, इसीलिए हित में ही पूरा प्रस्ताव रखने का कोशिश करेंगे कि मेरे पोस्ट हो सकता था ना। तो दैट मीन कि आप लोग जानती हैं कि बद्री चौपाल या फिर कोई HM कितना पावरफुल हो सकता है। तो फिर उस पर पावरफुल क्यों होगा? अभी तक उसी के पक्ष में सारी चीज़ें क्यों जा रही हैं? क्यों मेरी सुनवाई नहीं हो रही? बात नहीं है मैडम, आप हो रही है इसमें निश्चित रहिए, आपको जो अपना वो है उसमें आप मैम लेके आएंगे आज। हाँ, ये सस्पेंशन वाला एक लेकर आई हूँ कि मेरा सस्पेंशन खत्म होने के बाद औराही में ही दिया जाए, क्योंकि हाँ वो मैं दे दूँगी, मुझे लगा कि आज मौखिक बताना है तो फिर ये कर। और आपको हम सलाह देंगे और देखिए मैडम आपने बोला वीडियो असली बात है कि आपको जब वहाँ पर इतना सिचुएशन खराब है, बद्री चौपाल का आरोप है, आपका आरोप है, मामला कोर्ट में भी चल रहा है, आप सस्पेंड भी हुए, तो आप अपनी उस मानसिकता को बदलने के दूसरे विचारों में जाने के लिए सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ मैडम, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, मैं जो मुझे जॉब छोड़ने के लिए बात की, ये कोई लॉजिक ही नहीं बनता मैम। फिर 5 सदस्य है 10 सदस्य मेरे खिलाफ ही निर्णय जाएगा, क्योंकि अभी तक आपके शिक्षा विभाग से मुझे कुछ भी नहीं मिला मुझे, और मेरे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा। यही समझेंगे ना कि हम आपके
मुफ्त में रखें, आपको वहाँ पे इतना जब कष्ट झेलना पड़ा तो कष्ट झेलना पड़ा तो उसका निर्णय किया जाए कि वहाँ से भगा दी। उसका कौन गारंटी लिखित में आप देंगे कि दूसरी जगह कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा? उस तरीके का निर्णय फिर अभी चला गया है, आगे हो चुका है ना, पुलिस में चला जाएगा मैम हाँ, तो कोर्ट से ही होगा ना। हम तो उचित समझ सकते हैं एज अ शिक्षक नियोजन के सचिव और यहाँ पे पीओ सर के उसमें वो हम जो कर सकते हैं हमारे प्राधिकार में जो वो ये सारी शिक्षा विभाग का एक ही प्राधिकार है मैम। मैंने जैसे प्रखंड प्रमुख जी से मैं मिली उस दिन, सभी लोगों से बीओ सर से लेकर डीओ सर तक सिर्फ एक ही अधिकार मैंने शिक्षा विभाग में देखा कि शिक्षिका को, मतलब मुझे, ये दोनों जो मैटर है बाकी की तो दुनिया का हिस्ट्री में नहीं जानती यहाँ का, सिर्फ मुझे वहाँ से प्रतिनिधित्व करके दूसरे विद्यालय भेजने के अलावा पूरे शिक्षा विभाग में ये जो कांड हुआ है इसके प्रति मुझे न्याय देने का अधिकार किसी के पास नहीं। ये मैंने देख लिया। मतलब आप लोग के शिक्षा विभाग में मैम शिक्षा विभाग है ना, न्याय के लिए तो न्यायालय है ना। वही तो आप बात को समझिए ना, जिससे हम तो फिर उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा, उसको तो हमको करना नहीं मैम, तो मेरी सुरक्षा फिर छोड़ दी जाए ना, तो मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि बाकी किसी चीज़ का आप लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि वो फ़ोन क्यों छीना, रजिस्टर पे साइन क्यों करवाया, वो तमाम चीज़ों कर रहा है, हाथ उठाया शिक्षिका के ऊपर, इसका शिक्षा विभाग कोई उत्तरदायी नहीं है, तो मैं भाग जाऊँ। वही बात मैं करूँ, वो तो न्यायालय की, तो शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी नहीं है ना, तो मैं दोबारा यदि वो मारता है तो वो जिम्मेदारी मैं सह लूँगी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग मेरे प्रति छोड़ दे। फिर ये यदि बद्री चौपाल के प्रति सहानुभूति के तहत किया जा रहा है कि उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी कि वो 6 महीना का पैकेज करके या फिर मुझे झेल नहीं पा रहा है, तो उसके प्रति सहानुभूति यदि शिक्षा विभाग का है तो वो दूसरी बात है। तो वो फिर मेरे ऊपर एलिगेशन लगाने के लिए तो बहुत कुछ है, तो हम क्यों ऐसा करें? तो उसको हटाने का खतरा है ना कि एक बार आपने ये एलिगेशन लग चुका है ना कि आपने उन पे भी हमला किया। हाँ एलिगेशन, तो वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि शिक्षा विभाग इसके प्रति दायित्व नहीं, वो भी मैं झेल लूंगी यदि मेरे ऊपर एलिगेशन लगता है। हो सकता है कि कल आप गुस्से में उसको कुछ कर दें। हाँ तो वो मैं झेल लूंगी, 4 फुट का है, आपने तो कहा था ना मैम कि वो कैसे सक गया। आप उसी को मार डालेंगी तो वही बात है कि मैं उसको मार डालूंगी। मैंने कहा ना कि उसके ऊपर बच्चे, उसके अंडर में बच्चे हैं, ग्रामीण है, सब कुछ, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं, मैं उसे मार डालूँ। यही बात कि आप यदि कहती हैं तो उसकी सुरक्षा के तहत रहता है। बात कह रही ना कि मैं अपना झेलूंगी, तो हमको तो दोनों का आप लेना वो नहीं, मेरा कैसे देख रही हैं आप? मेरा देख रही थी, मेरे ग्रीवांसेस, मेरे जो तकलीफ है उसको आप कहीं सुनाई नहीं। कल उनके पास भी गई, सर के पास, तो वो मुझे सबसे पहले ये करे कि अब आप मेरे पास आइए। मुझे पता है आप प्रखंड का प्रखंड प्रमुख बोल रहे हैं, वही और के मुखिया बोल रहे हैं, और जिनके पास मैं गई उन्होंने ये भी कहा कि अरे आप 1 महीना देरी कर दी, अब मेरे हाथ से सब, माने कहीं ना कहीं सबने अपना तर्क खोज के रखा अपने बचाव में, लेकिन मुझे कहीं कोई न्याय। तो जो कोर्ट से मिलेगा, तो यदि वो मुझे ऐसा कर रहा है कि यदि वो मर जा रहा है कि उसका मेरे से खतरा है, तो वो मैं झेल लूँगी। एलिगेशन ऑलरेडी मैं तमाम एलिगेशन झेल रही हूँ, मैं तमाम एलिगेशन मैं अकेले झेल रही हूँ। कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा मुझे, कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा। देखिए आप शिक्षक क्या है ना, आपको क्या करना है, पढ़ाने आए थे, तो पढ़ा ही रही हूँ, क्या कर रही हूँ? तो आप चाहे इस विद्यालय में पढ़ाए चाहे उस विद्यालय में, यहाँ मैं क्या तकलीफ कर रही थी, ये शिक्षा विभाग मुझसे क्यों नहीं पूछ रहा है? एक मिनट सुनिए, जो शिक्षा विभाग कहेगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। मैं भी एक शिक्षिका रह चुकी हूँ 10 साल, आपको मैंने पहले ये हमको कुशेश्वर स्थान की ममता मैम भी कही थी और हमको धमकाई थी। मैं कोई बच्ची नहीं, मैंने यदि गलती नहीं किया है तो मैं किसी का नहीं सुनूंगी। एमए इंग्लिश के उस पे जब इंग्लिश हाई स्कूल बना तो हमको एकदम रिमोट एरिया में डाल दिया, जहाँ पे ना कोई साधन जाता था ना कुछ जाता था। हम क्या करते हैं, मना कर देते कि हम नहीं जाएंगे। मुझे प्रेफरेंस दिया गया था चूज करने के स्कूल, उसके तहत मैंने चूज किया। मैंने कोई ये नहीं तोड़ा नहीं था, कोई नियम नहीं तोड़ा था। मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मिला था औढ़ाई चूज करने का, चाहे कोई भी, तो मैंने औढ़ाई चूज किया। मैं नियम के तहत ही चूज की हूँ। मैं अब आपको जो अभी नियम होगा, निर्णय लिया जाएगा, उसको आपको करना पड़ेगा। नहीं मैम, नहीं, मुझे यदि इस तरह का, हाँ ठीक है, जो निर्णय लिया जाए, क्योंकि मुझे ये क्या है कि हर जगह से भगा दिया जाए। वहाँ आप लिखित में गारंटी देंगे कि मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी? हम क्यों करेंगे? तो फिर आप नहीं देंगी तो वहाँ से यदि होता है तो फिर हम 2 समस्या लेकर वहाँ से भगा दीजिएगा। आपको लिखित में जो देना है दे दीजिए, और उसके ऊपर ये भी होगा कि ये जहाँ जाती होता है, दे दीजिए, और हमको कोई बात कल वहाँ पे प्रखंड प्रमुख के पास ये भी हुआ कि आप नियमित नहीं है, आप नियोजित है, वो नियमित है, वो HM है, ठीक है, वो नियमित है, वो ठीक है। हाँ, उसका किसी ने कहा कि वो 4 फुट का है, किसी ने कहा कि 1 ही साल उसका रिटायरमेंट का बाकी है, कुछ नहीं। तो कहने का मतलब कि आप लोग कोई कुछ नहीं, तो उसका तो और मन बढ़ा रहे हैं आप, हम क्या उसका बिगाड़ेंगे?
उसका तो मन बढ़ा रहे हैं कि ग्रामीण के बच्चों को वो नवंबर के ठंड में क्लासरूम से निकाल के पेड़ के नीचे पढ़ा रहा है। जब सर ने मेरा हरिनगर प्रतिनिधि गया तो वो जवाबदेही मुझे देना है और मैं आज दे रही हूँ। फिर वो कौन होते हैं? वो भी तो सेम एक्यूज थे। तब तक दोषारोपण किसी का सिद्ध नहीं हुआ था, सिर्फ एक दूसरे पे दोष लगाया गया था। तो वो कौन होते थे हमको रोकने वाले? जबकि एसडीओ एसडीपीओ के मना करने के बावजूद और मनमानी करते रहे और किसी ने नहीं रोका उनको, न ग्रामीण न टीचर्स न कोई। इतना दबदबा और आप कह रहे हैं मैं उन्हें मार दूंगी। और ये मैं जान गई हूँ। और यदि इस मुझे औराही से अलग किया जा रहा है तो मैम मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे उसका पूरी तरीके से तर्कपूर्ण ये दिया जाए। इंडक्शन ट्रेनिंग में मुझे क्यों नहीं भेजा गया, इसका भी दिया जाए कि इन फ्यूचर यदि मेरा कोई घाटा होता है तो उसका क्या मैंने कौन दायित्व लेगा। ठीक है, देखते हैं। क्योंकि आपके शिक्षा, मैं एक शिक्षक बन के आई हूँ, मैं कोई ये नहीं हूँ। आपके शिक्षा विभाग में मैं नियोजित हूँ कि नियमित हूँ, मैं सरकार के द्वारा ही नियुक्त की गई हूँ किसी भी पोस्ट पर। यदि मैं चपरासी भी हूँ तो सरकार ने पोस्ट निकाला तब, मैं ऐसे करप्शन के थ्रू नहीं ना आई हूँ। तो ये शिक्षा विभाग का दायित्व नहीं है कि मेरे तकलीफों को दूर करें और मुझे न्याय दें। लिखित में कितने जगह मुझे रिसीविंग नहीं दिया गया, ये डांटा गया है। बहुत प्रताड़ित हुई हूँ मैं। यहाँ से जाऊंगी, ये धूप में ये करना, विदाउट एनी रीजन, कोई न्याय नहीं मिल रहा है मुझे। यदि औराही से दूसरी जगह तो पूरी तरह से मुझे इसका ये दिया जाए कि क्यों, और उसका लिखित गारंटी दिया जाए कि हाँ वहाँ पे कुछ नहीं होगा। औराही में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके ऊपर नहीं कह सकती मैं उसके ऊपर। लेकिन एक टीचर यदि 10 मिनट लेट जाता है तो उसका हाजिरी काट के उससे पैसा वसूलने का नियम है यहाँ पे। हमको माने हर नियम हमें इनको सीखना होगा टीचर्स को ही। जबकि अच्छा भी काम करो उस पर ये तो मैम इसका ये मिलेगा, रिसीविंग मिलेगा। किसको दिया है ये? आप मुझे दिया है। यहाँ जो मैंने सुना है पहले से ही, मैं जेल जाने का जो ST/SC एक्ट है वो सरासर झूठा है कि शिक्षा विभाग उसके पूछने का कोई नहीं है, कुछ नहीं कर सकता शिक्षा विभाग, और सिर्फ मैं मानने के लिए बाध्य हूँ। तो आगे जो एलिगेशन है यदि कोर्ट में ही होता है तो मैं कोर्ट में ही झेल लूँगी कि सरासर गलत कि टीचर्स आपके पक्ष में नहीं है। बच्चे क्या भ्रष्टाचार है कि घूस रिश्वत के तहत ऐसा झूठा बयान दिया जा रहा है पदाधिकारियों से। पदाधिकारी यदि पद की गरिमा नहीं रखते हैं तो मैं क्यों उनकी इज्जत करूंगी? निष्पक्ष न्याय होना चाहिए ना मैम। हम आपको पहले भी कहते हैं नियम के तहत हम काम कर रहे हैं, न्याय का काम तो न्यायालय का है ना। डेफिनेटली मैम, नियम के तहत कुछ भी हो मैं मानूंगी। हमको सब निर्णय लेना पड़ेगा ना। मुझे किस लिखित नियम के तहत इंडक्शन ट्रेनिंग से वंचित रखा गया है? सारा विभाग बद्री चौपाल को बचाने पे भिड़ा हुआ है। देखो ना उसको इस तरह हमको लगा उस रूम में साफ कर रहा है। मैं जा सकती हूँ। हम